वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट सेकंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बीएलएलबी एंट्रेंस 2026। सबसे पहले बात हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज बेसिकली द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन. IT is typically used within the context of business operations as opposed to personal or entertainment technologies. IT is considered to be a subset of information and communication technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो हमारा डेटा है इसको जो है सेव करना और फिर इसको एक दूसरे के साथ जो है इसको शेयर करना, बल्कि सिर्फ पर्सनल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं होता है, बल्कि इसमें ये टेक्नोलॉजिकल पर्पज के लिए होता है, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होता है. Information system is a set of interrelated components that collect, manipulate, store data and disseminate information, provide a feedback mechanism to monitor performance. Information system एक ऐसा interrelated component है जो collect करता है डेटा को, उसको store करता है और उसके अलावा जो है उसका feedback हमें provide करता है. तो कंप्यूटर एंड सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइसेस दैट इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर सिस्टम्स आर करंटली बिल्ट अराउंड एटलीस्ट वन डिजिटल प्रोसेसिंग डिवाइस. तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये बेसिकली आजकल जो हम यूज करते हैं इसका डेटा को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को जो है शेयर करने के लिए. देयर आर 5 मेन हार्डवेयर कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम में 5 जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस. सॉफ्टवेयर एंड डेटा. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क्स. तो सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शन मिलती है कंप्यूटर को एक सिस्टम के जरिए से ताकि वो अपना काम कर सके, एज अपोज टू हार्डवेयर जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें जैसे हम हार्डवेयर में हम बात करते हैं जो हमारा सीपीयू होता है, हमारा जो है कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये हार्डवेयर आता है. डेटा की डेफिनेशन यहां पे है, डेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. डेटा इज रॉ मटेरियल. ये डेटा का मतलब क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के जरिए से और फिर इसको यूजफुल बनाया जाता है. आईटी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. आईटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस के अंदर. जो भी नई नई इनोवेशंस होती है, स्मार्ट एप्स बनाई जाती है, उनका मकसद होता है डेटा को स्टोरेज करना, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना और साथ ही जो है क्वालिटीज को इंप्रूव करना. आईटी इन बैंकिंग. बैंकिंग सेक्टर में आईटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो भी हम अकाउंट्स खोलते हैं, जो भी हमारा सारा डिटेल होता है कस्टमर का डिटेल, वो अब कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया जाता है. तो आजकल जो भी ट्रांजैक्शन होती है ये सारी ऑनलाइन होती है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का हो, चाहे वो निफ्ट का हो, आरटीजीएस हो, ये सारी चीजें जो है आईटी की मदद से आज सॉल्व की जाती है. आईटी इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनीज भी आईटी का इस्तेमाल करती है, अपनी क्लाइंट्स का डेटा सेव करती है और उनके प्रीमियम के बारे में उनको जानकारी देती है और एक अच्छा नॉलेज उनको पॉलिसी के बारे में मिल जाता है. इसी तरह आईटी जो है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग में. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो बनाई जाती है, जो कंपनी की जो वेबसाइट होती है उस पर वो सारी चीजें अपलोड करते हैं ताकि सभी को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, इवन होम शॉपिंग आजकल होती है. आप घर बैठे जो है आईटी की हेल्प से जो है आप अपना सारा काम कर लेते हैं. किसी भी चीज को ऑर्डर करना हो, कोई भी फॉर्म फिलअप करना हो, ये सारी चीजें आप होम शॉपिंग में आती है. आईटी इन बीपीओ. एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम कहते हैं बीपीओ, एक सर्विस है जिसमें जो बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प प्रोवाइड किया जाता है. आउटसोर्सिंग होती है, एक कंपनी जो है वो कहीं पे होती है लेकिन बीपीओ के जरिए से वो अपनी सर्विसेज हायर कर लेती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन, इंश्योरेंस सर्विस, ई पब्लिशिंग, वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया, डिजाइन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस, हेल्थ केयर. यानी बहुत ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है जिसमें बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का हेल्प नहीं लिया जाता. आईटी इन होम एंड एट प्ले. हमारे घर के अंदर भी आईटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है. हमारे जो हाउस वाइफ्स होती है वो जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करती है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेवर हो, तो उसमें आईटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. इस तरह प्ले, जो भी गेम्स हम खेलते हैं, बच्चे जो है स्किल्स उनको सिखाए जाते हैं और इसके अलावा राइटिंग करते हैं, वो रीडिंग की जाती है, वो सारी जो है आईटी की मदद से होती है.
इन आवर होम कंप्यूटिंग, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें भी आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम घरों के अंदर जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं या प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इसी तरह आईटी इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो पूरी लाइफ है, चाहे माइक्रोवेवर से लेकर सेटटॉप बॉक्स तक जो है वो सारा आईटी का ही काम होता है। आईटी इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, हर जगह जो है आईटी का यूज़ होता है। लाइब्रेरी के अंदर भी हम आईटी का यूज़ करते हैं, बुक्स अवेलेबल होती है ऑनलाइन। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में अगर हम आईटी की बात करें तो यहाँ पर आईटी ई लर्निंग क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन होती है, वीडियोज़ ऑन एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियोज़, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मैगजीन, लेटर, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा काम आईटी की हेल्प से ही होता है। एजुकेशन, आजकल हम देखें एनसीईआरटी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजिटल फॉर्मेट्स है जहाँ पर आपको जो है, जैसे अमेज़ॉन है तो वहाँ पर आपको सारी बुक्स अवेलेबल होती है, किंडल के थ्रू आप इनको पढ़ भी सकते हैं। टीचिंग एड्स, यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स हम यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पिक्चर्स, एनिमेशन, वो भी आईटी की हेल्प से ही किया जाता है। इसी तरह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम एलएमएस बोलते हैं, कि स्कूलों के अंदर स्कूलों का मैनेजमेंट का सिस्टम, बच्चों की जो अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब आ गई है, तो वो एट वर्क प्लेस, जो हमारी वर्क प्लेस, जैसे बजट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो, कंप्यूटराइजेशन हो, या पैन कार्ड हो, वेदरिंग की फोरकास्टिंग हो, ये सारा जो है आईटी की हेल्प से ही होता है। जो भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, ये सारा काम इन सॉफ्टवेयर्स में होता है और ये आईटी की हेल्प से ही होता है। इसी तरह आईटी इन एंटरटेनमेंट एंड आर्ट, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो हम सीरीज़ बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें भी आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो ग्राफिक्स बनाए जाते हैं या मीडिया जो हमारा आजकल है, इसी तरह एंटरटेनमेंट सेक्टर में तो आईटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एंटरटेनमेंट के सेक्टर में भी। चाहे वीडियो गेम्स हो, प्ले गेम्स हो, चैट हो, वीडियो कॉल्स हो, मूवीज हो, तो वहां पर आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज ओपनड अ डोर टू द वर्ल्ड, इट चेंज्ड द टेलीविजन एक्सपीरियंस, डिजिटल प्रोग्राम्स आर नाउ मोर इंटरैक्टिव एंड यूज वेरी मच ग्राफिक डिजाइनिंग। तो पहले ज़माने में जो टेलीविजन का एक्सपीरियंस लोगों को था, उसकी वजह से एंड आईटी की वजह से वो सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब सारी चीज़ें डिजिटल प्रोग्रामिंग के ज़रिए से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए से बनाई जाती है। इसी तरह आईटी इन कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, ये भी जो है आईटी की वजह से ही पॉसिबल है। इसी तरह आईटी इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो है आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लाइक हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह कैड कंप्यूटर, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे बिल्डिंग्स बनाना, इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइनिंग बनाई जाती है, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, वो भी आजकल आईटी की हेल्प से होते हैं। इसी तरह जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, तो उसमें भी आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मैथमेटिकल सेक्टर की हम बात करें, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो आजकल जो हमारे टेस्ट्स वगैरह कराए जाते हैं, एमआरआई की हम बात करें, ईसीजी हम देखते हैं, या कंप्यूटर एक्सेल टोपोग्राफी मशीन, कैट की हम बात करें, कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन है, ईईजी, इलेक्ट्रो एन, यानी अगर देखा जाए, शॉर्ट में कहा जाए कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आईटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। तो आगे हमारा सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं।